सभी को मेरा नमस्कार। एक विषय के ऊपर अभी हम चर्चा करने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप भी उसको अच्छे से समझ पाएँ। उस पर चर्चा करने से पहले मैं उसका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को समझा दूँ कि देखो, हम सबको पता है कि सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम डिनाई भी नहीं कर सकते, काफ़ी नेचुरल है। प्रॉब्लम्स होना काफ़ी नेचुरल है, सबके घर में होते हैं। सभी लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। ये सब भी मेंटली गेम है। अगर आप खुद को माइंड में ये कन्विंस कर लो कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी सफिशिएंट है या फिर जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल है, तो आप खुश हो। अदरवाइज़ आप खुद को हमेशा प्रॉब्लम में ही पाओगे। आपको खुद ऐसा फील होगा कि नहीं, आप सैड हो, आप खुश नहीं हो। और सैड होने का या दुखी होने का 3 कारण हो सकता है। या तो फाइनेंशियल इशू हो, पैसे से रिलेटेड, या तो दूसरा झगड़ा वगैरह घर में चले, या तीसरा घर में या आप बीमार हो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये किसी भी व्यक्ति को दुख में गम में डाल सकते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें किसी को रियलाइज़ हों तो क्या करता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि इसको सॉर्ट आउट करने का। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी इंसान उसका ये ट्राई करेगा कि उसका सॉल्यूशन भी जल्द से जल्द निकले। उसके बीच का जो गैप है उसमें वो परेशान ही रहेगा, ठीक है। और जो नहीं रह पाते हैं वो उनका जो सेल्फ अवेयरनेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट सारे नहीं हो पाते। 90% लोग ऐसे ही हमें देखने को मिलेंगे जिनको ये लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो 3 कारण मैंने बताए, हो सकते हैं और भी कारण हो, बट मुझे 3 समझ में आते हैं फ़िलहाल, तो मैंने इन 3 को हाईलाइट किया। फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है, या तो सेकंड हो सकता है कि झगड़ा वगैरह चले, या फिर किसी का बीमार होना। ये तीनों चीज़ें आपको हिट करेंगी। तो ऐसे में आप क्या चाहोगे कि ये जो प्रॉब्लम है, या कोई भी चाहेगा ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन निकले, ठीक है। बट मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखे तो उसका सॉल्यूशन भी हो। देखो, हो सकता है उसका सॉल्यूशन हो, बट हमारे पास नहीं है, इंसानों के पास नहीं है उसका सॉल्यूशन, और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उतने पावरफुल नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास हो, ठीक है। खोजते रहते हैं, एक मिल गया तो उसको इंक्लूड कर देते हैं, फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है तो फिर उसको खोजने में लग जाते हैं। बट कब तक उसका कोई सॉल्यूशन हमें प्रॉपर, हर क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन है तो उसके 100 क्वेश्चन के 100 सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। 100 प्रॉब्लम्स है तो हमारे पास उसके 100 सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम अगर उनको कोई नज़र आई तो उसका सॉल्यूशन खोजने लगते हैं, और उसी में ये दिक्कत आ जाती है। उसी में कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इसका लाभ उठाते हैं, उसका हमें ये किसी भी लोग को यूज़ करने लगते हैं, और मौके का फ़ायदा उठाना जिसे हम कहते हैं। तो वैसी कुछ छोटी सी स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो उसका कोई सोल्यूशन भी निकाला जाए। टाइम पे छोड़ दो। अगर कोई होल हुआ है आपकी लाइफ में, कोई स्पॉट ऐसा है जो आपको खाली लगता है, तो वो टाइम में फिल करेगा, और किसी भी इंसान के बस की नहीं है कि वो फिल कर दे, ठीक है। मतलब थोड़ा कॉमन सेंस को भी लेके चलना। ऐसा है कि देखो, अगर साइकिल का टायर पंचर हो गया और आपके पास आसपास में कोई सर्विस सेंटर है जो उसको रिपेयर कर दे, तो ठीक है, आप करवा सकते हो। बट व्हाट इफ़ अगर है ही नहीं, तो क्या आप ऐसे में किसी घर से किसी व्यक्ति को घंटी बजा के बुला दोगे और बोलोगे कि मेरा जो टायर है वो पंचर हो गया और आपको इसको सर्विस करनी पड़ेगी, इसका टायर रिपेयर करना पड़ेगा, भले ही उसको कुछ नॉलेज ना हो साइकिल के बारे में? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपके पास साइकिल का टायर पंचर है, बट उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, और हम ज़बरदस्ती क्रिएट कर रहे हैं किसी को ये बोल के कि नहीं इसका टायर बना भाई। ऐसा नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ करके या तो किसी और को बोल दो बना, लेकिन कोई नहीं बना पा रहा उस एरिया में। तो ऐसे में क्या कर सकता है, ऐसे में हमें छोड़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा भी करना पड़ता है कि कभी कभी हमें कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। छोड़ने का मतलब एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तभी आप खुश रह पाओगे। इसको एक उदाहरण की तरह मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल, इस वर्ल्ड में हमें पता है, इस दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 वंडर्स हैं। आपने टारगेट रख लिया 7 घूमने का, 6 आपने घूम भी लिया, ठीक है। 7 में से 6 घूम लिया, लास्ट का 1 बच गया। अब वहाँ जा रहे हो, जब वहाँ जाते हो एफर्ट वगैरह लगा के, तब आपको पता चलता है कि उसका गेट जो है वो बंद है, और अगले 5 सालों तक वो गेट नहीं खुलने वाला, और ना आपकी एंट्री होने वाली है। कैसे भी करके आप कुछ भी कर लो, आपकी एंट्री नहीं होगी। तो क्या आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालोगे, ठीक है।
और क्यों निकालना, ठीक है। लीगल वे में अगर हम देखें, अगर लीगल वे में वो बंद है गेट और हमें बताया जा रहा है कि 5 साल बाद ही खुलेगा, तो हम इलीगली उसको गेट को जंप वगैरह करके वो काउंट नहीं होगा ना फिर। या तो गेट खुलने का वेट करें, 5 साल का वेट करें, है ना, वही सही तरीका होगा। और वही टाइम है, वही टाइम का जो थ्रेड है, वो टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा। हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, ज़बरदस्ती हम उसमें कुछ भी बनाओ या खुद की तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डाल सकते, आप समझ रहे होंगे। देखो, इसको थोड़ा और क्लियर वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर 7 अजूबे हैं, उनमें से 6 आपने घूम लिया, एक रह गया, एक के पास जब आप जाते हो तो गेट बंद हो जाता है और वो बोलता है कि नहीं, अब 5 साल बाद खुलेगा, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जा पाओगे और आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्या ऐसे में वो व्यक्ति बोल सकता है, उसके पास प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम उसको नज़र आ रही है, तो क्या अब वो लग गया उसका सोल्यूशन निकालने में, तो क्या वो ऐसे में बाकी सभी लोगों को ये कह सकता है कि देखो भाई, मैंने 6 घूम लिया है और मेरी मजबूरी है, मैंने ये टारगेट रखा था कि 7 घूमना है मुझे और मुझे नहीं घूमने दिया जा रहा है, तो इसको हम इस 7 वंडर्स में से इसका नाम हम हटा देते हैं और ये साइड वाला जो है इसका हम नाम डाल देते हैं और आज से सभी हम इसको 7 वंडर्स में काउंट करेंगे और इसको नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मैं 7 वंडर्स अपने घूम लूँगा और मेरा जो विश लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा करके वो कुछ नहीं कर रहा, खुद को भ्रमित कर रहा है, ठीक है, और जो कि उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन भी हो उस इंसान के पास या किसी भी व्यक्ति के पास। जब तक उसको सॉल्यूशन मिल रहा है ठीक है, बट ज़रूरी नहीं, अगर नहीं मिल रहा है उसको सॉल्यूशन तो ज़रूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन हो, ठीक है। और यही चीज़ हमें रियलाइज़ करनी है। अब होता क्या है कि जब भी किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसका सॉल्यूशन में वो लग जाता है और जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता उसका, या तो परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा और खोजता रहेगा, और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो जैसे क्या हुआ, एक नॉन है मेरा, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि एक व्यक्ति हैं जो एक पर्टिकुलर उनका काम ही यही है कि घर में जाएं, लोगों की प्रॉब्लम्स दूर करें, ठीक है। तो वैसे ही किसी व्यक्ति से उन्होंने कम्युनिकेट किया था और अपने घर पे बुलाया था बेसिकली, क्योंकि उनके घर में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, इंसानों के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है भाई, और आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरी है कि होना भी चाहिए। अमर करके क्या फ़ायदा लोगों को अमर कर। तो ज़रूरी नहीं कि अगर किसी का अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो जाती है तो उसको फिर से जीवित किया जाए, नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम हमें दिख रही है बट उसका सॉल्यूशन नहीं है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए। तो ऐसे में अगर क्या हो कि वो व्यक्ति लग जाए कि नहीं भाई अब जिंदा करना है, जिंदा करना है, जिंदा करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिसको डिनाई नहीं कर सकते या फिर जिसको हम उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकते, और जब ऐसी प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन खोजने लगे तो मैंने बताया कि लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो वैसे ही उसके साथ कुछ होने जा रहा है या फिर होगा या फिर नहीं होगा, वो डिपेंड करता है उस पर। बट उसने जितना मुझे बताया और मैंने जितना ऑब्जर्व किया, मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं वो इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, आपकी इस वाली चीज़ का है ना फ़ायदा उठाते हैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन खोज रहे हो ना, मैच कर रहे हो, तो एक लूप होल उन्होंने देख लिया है और उसका वो फ़ायदा उठाते हैं बाहर से। तो इन्होंने अपने घर पे बुलाया, कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ इसने मुझे बताई कि इसके घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि है, जिनमें से मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जांपल, अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली गई है और पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, पैसा नहीं आ रहा है और आप उसको लेके परेशान हो गए हो, तो परेशान होने से भी कुछ नहीं होगा, पैसा अपने अकॉर्डिंग ही आएगा, टाइम से ही आएगा, और उसको लेके परेशान होना कोई फ़ायदा नहीं। अब बट ऐसे में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप दूसरे जॉब के दूसरा कोई जॉब ढूंढो और फिर वहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो। अर्निंग स्टार्ट होने में भी आपको 1 महीना लगेगा। जब आप जॉब ढूंढोगे, जॉब ज्वाइन करोगे, उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपकी सैलरी आएगी, तब तक का भी पेशेंस रखना होगा। बट लोगों में नहीं होता, उनको चाहिए कि इंस्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले और ख़त्म हो सब कुछ, इतना नहीं झेल पाते वो। तो उन्होंने अपने घर पर बुलाया किसी को। वो क्या करते हैं, वो होते हैं माइंड रीडर। आई थिंक इसको टेलीपैथिक बोलते हैं,
तो आप कंफर्म कर लेना। तो वो क्या करते हैं, वो माइंड रीडिंग करते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स पकड़ लेते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, जो कि मैं हैं, आप हैं, चीज़ें देखने में वो सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। बट ऐसा है कि हमने उसे प्रोफेशन नहीं बनाया और ना ही कभी बनाने की सोची और ना कभी बनाएंगे, बट वो उसको बना लेते हैं। वो लोगों का मिसयूज़ करते हैं, लोगों के इमोशंस का, लोगों की भावनाओं का जो मिसयूज़ करते हैं ना, तो वो चीज़ गलत हो रही है। और आई डोंट नो कि इसको कैसे ठीक किया जाए, बट हमें खुद को अवेयर करने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो उनके घर गए और ऐसे में या हम उनके घर जाते हैं, किसी भी ऐसे पर्सन के घर में जाते हैं जिनके घर में पहले से प्रॉब्लम चल रही है। तो हम उनके घर जाते हैं और वो बताते हैं कि हमारे जाने के बाद कि सपोज़ मेरा कोई बेटा है, ठीक है, और वो खाता पीता है, एक्सप्रेसिव वे में आपको बताया, थोड़ा सैड होके बताया, खाता पीता है। तो ऐसे में खाता पीता से आप क्या क्या वर्ड्स लिंक कर पाएंगे? देखो, अगर कोई मुझे बोले कि मेरा कोई बेटा है, खाता पीता है, तो सबसे पहले मैं एज जानना चाहूँगा कि क्या एज है, किस एज में है। अगर मुझे पता चले कि 18 से 25 साल का है, तो मुझे पता है कि अनस्टेबल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होगी उसमें। तो ऐसे में मैं क्या क्या प्रिटेंड कर सकता हूँ कि देखो भाई, उस पे है ना खतरा है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे चीज़ें दिख रही हैं भाई कि अगर कोई पीता खाता है, ज़्यादा पीता है, तो कभी भी पीकेगा, ड्राइविंग करेगा, कभी ना कभी उसका एक्सीडेंट होना ही है, ठीक है। तो ऐसे में मैंने ये प्रिटेंड कर दिया कि देखो, उसका कभी एक्सीडेंट हो सकता है। और क्या प्रिटेंड कर सकता हूँ मैं कि देखो, उसके पेट में जलन रहती होगी, साफ सीधी बात है। और क्या प्रिटेंड कर सकता हूँ मैं कि देखो, वो मूडी होगा, ठीक है, कभी गुस्सा आ गया, कभी चिड़चिड़ा सा वो बहुत होगा, उसको टेस्ट ज़्यादा वो प्रेफर करेगा, ठीक है, और वो उसको गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, वो लेज़ी वो लेज़ी रहता होगा, उसके अंदर सुस्ती रहती होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं प्रिटेंड कर पाता हूँ अगर कोई ये चीज़ मुझे बता दे तो। और ऐसे ही सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। अगर कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उसको कहीं पे भी लिंक कर दो और ये सारे पॉइंट्स उसको बता दो, जो सामने वाला है जिसने आपको प्रॉब्लम बताया, तो उसको ये सारी चीज़ें ऐड करके बता दो। तो ऐसे में वो बोलता है कि हाँ, बात तो सही है, ये सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, तो इनको पता है, तो ये जो बोलेंगे तो ये सही हो जाएगा, और ये जो करेंगे उससे भी मेरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में ये सारे जो पॉइंट्स हैं, उन्होंने कोई प्रॉब्लम बताया, आपने लिंक कर दिया, ठीक है, आपने कुछ प्रिटेंड किया उस पॉइंट के साथ, उस वर्ड के साथ कुछ लिंक करके, एक चार्ट लिंक करके उनको समझा दिया, उनको एक्सप्रेस कर दिया, और फिर उन्होंने वो कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ऐसे में अब आप उनसे कुछ डिमांड कर दो कि देखो, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। इसका सॉल्यूशन ये है कि घर में अब होगा हवन, और उसमें लगेंगे 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, और वो हो जाएगा ठीक। तो देखो, इस चीज़ पे तो मैं कभी भी एग्री नहीं करता। मैं इस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि कोई अगर सच्चा पंडित है, या तो वो, आई डोंट थिंक सो पैसे का लालच उसके अंदर रहेगा। भाई, अगर आप पूजा में थोड़ा बहुत पूजा में इन्वॉल्व होते हो ना, तो वो थोड़ा कामने से आपके अंदर धैर्य आने लगता है, और वो ग्रीडीनेस नहीं रहती है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पुजारी जो अपने मुंह से डिमांड कर रहा है, मेरे अकॉर्डिंग उसका ऐसा होना चाहिए कि जो उसको मिल रहा है ना, वो सफिशिएंट होना चाहिए, और जो दे दे, जो सामने वाले व्यक्ति हैं उनको जो दे दें, वो उसी में खुश हैं। और इतना होना चाहिए कि उनका परिवार चल जाए, और उनको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट जो डिमांड करते हैं ना, हैवी डिमांड करते हैं, मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है और आपने कुछ फैक्टर्स बताए, उन्होंने लिंक कर दिया उस फैक्टर को, और कंफर्म भी कर दिया उस फैक्टर्स को, और फिर आप डिमांड करते हो कि पर्टिकुलर अमाउंट, कि इतना अमाउंट लगेगा, और आप उनको ये भरोसा दिलाते हो कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है और आप सब कुछ ठीक कर दोगे। तो ऐसे में आपने उनसे कुछ अमाउंट डिमांड की, और फिर उन मजबूर हो जाते हैं पे करने के लिए। और आई थिंक यही चीज़ जो है गलत हो रही है, कि ये जो मौके का फ़ायदा उठाना इसको बोलते हैं, कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और हमको अवेयर होना चाहिए, और हमको चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि क्यों मांग रहा है इतने पैसे, और इतने पैसे ही क्यों, इस पैसे से क्या हो जाएगा। मतलब आपको जोन सी चीज़ें चाहिए, पहले तो मुझे रीज़न समझाओ कि ये जो कॉन्सेप्ट है 1 लाख का, क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है।
ठीक है, मान लो अगर आप हवन करवा रहे हो तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, उस इंग्रेडिएंट पूछो कि उस इंग्रेडिएंट्स के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लाभ है, उससे क्या होता है। जितना सेटिस्फाई हो पाओ तो अपने आप को कर लो। उसके बाद ये है कि एक वैलिड रीज़नेबल अमाउंट होना चाहिए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई डिमांड कर रहा है तो आई थिंक ये फ्रॉड की कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। और ये मैनिपुलेट करके, माइंड रीडिंग करके जो गंदा डर्टी गेम खेलते हैं, तो आई थिंक मैं इसको अवॉइड करता हूँ। और आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए और थोड़ा बहुत अवेयरनेस इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। देखो, मैं लोगों की आस्था पे या फिर उनकी श्रद्धा भाव पे कोई भी किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। बट ये जो लोग जो है ना, जो मिसयूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों का, मान लो अगर कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, और ऐसे लोग जब किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ मुझे गलत लगती है। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं से या फिर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो, अवेयर पर्सन हो, जो खुद भी समझे और दूसरों को भी समझाए इस चीज़ में, और होना भी चाहिए। बट सही नहीं हो रहा है, लोग करते हैं ऐसा। आई डोंट नो कि कितना लोग करते होंगे, बट क्या करें, ऐसा ही चल रहा है और हमें देखने को मिल रहा है। बट जो मैंने सोचा वो मैंने आपको बता दिया। अब कितना सही है कितना गलत है वो तो सबके, हर जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं और अपने अकॉर्डिंग ही सारे डील करते हैं। बट मेरा ओवरऑल जो थॉट है इस पे कि आपको सॉल्यूशन चाहिए किसी प्रॉब्लम का जो कि बेसिकली हमें नहीं मिल रहा है, वो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग वो टाइम के हिसाब से ही फील होगा। बट स्टिल आप चाह रहे हो उसका सॉल्यूशन, और कोई आपको दे भी रहा है 100% गारंटी के साथ, और फिर कुछ पॉइंट्स बता रहा है जो आप खुद के साथ लिंक कर पा रहे हो, फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट बता रहा है और उस पर्टिकुलर अमाउंट को आपके पास आप कैपेबल नहीं हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं से अरेंज करके आप मैनेज करके दे रहे हो उसको कि हाँ चलो सॉल्यूशन है इसके पास और ये कुछ ना कुछ हल तो निकाल देंगे। तो वो जो लोगों का फ़ायदा उठाना है वो मेरे हिसाब से बहुत मुझे बुरा लगता है, और उसी के लिए मैं थोड़ा चिंतित था। तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ भी शेयर कर दूं। और इसमें कुछ चेंजेस अगर आपको लगते हो तो आप अपना थॉट्स बता देना, मैं फीडबैक ले लूँगा और फिर अपने जो थॉट्स हैं उसमें ऐड कर दूँगा। बाकी फिर दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपको कुछ गलत लगता है इसमें तो आप कुछ पॉइंट्स बताना, फिर इस डायरेक्शन में मैं जा रहा था तो आपकी जो थॉट्स का धक्का है वो लगेगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे ही चलते हैं, इसीलिए सबके पॉइंट्स भी, सबके थॉट्स भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अगर सबका सेम हो तो हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। बट अगर सबका अलग अलग हुआ तो हम हमेशा सही डायरेक्शन में जाएंगे। ये एक भेड़ के कॉन्सेप्ट के जैसा होता है। भेड़ की भीड़ आपने देखी होगी, तो वो इधर अगर उसको चरवाहा जो है वो एक पाथ दिखा रहा होता है स्टिक से, ऐसे करके ना, स्टिक से पाथ दिखा रहा होता है। तो अगर कोई रॉन्ग डायरेक्शन में जा भी रहा है ना तो उसको जब धक्का लगता है तो सीधी डायरेक्शन में जाता है। तो वैसे सबके थॉट्स अलग है। तो जब सारे अपने अपने थॉट्स शेयर करते हैं ना तो हमें एक सीधी डायरेक्शन मिलती है, एक सही डायरेक्शन मिलती है, और उसी की ज़रूरत है और उसी का आगे बढ़ना भी चाहिए। तो बस इस बार के लिए इतना ही। थैंक यू।